स्वागत है आप सबका श्रीलंका विमेन टूर ऑफ आयरलैंड के अंदर। ये दूसरा ओडीआई मैच है जो खेला जाएगा सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब बेलफास्ट के ऊपर। मैच टाइमिंग है दोपहर के 3:15। तो हमने क्या देखा, जो पहला ओडीआई मैच था इसके अंदर आयरलैंड आती है और एक कमाल का प्रदर्शन देती है। अब देखो उसकी मैच की समरी की बात करते हैं हम। सबसे पहले टॉस जीता था आयरलैंड ने, पहले गेंदबाजी का फैसला किया। श्रीलंका ने जवाब के अंदर 261 का टारगेट दिया 8 विकेट के नुकसान पे। ये टीम और बेहतर कर सकती थी क्योंकि इस मैच के अंदर चमारी अतोपतु पहली बॉल पे आउट हो गई थी, उनको वहां गोल्डन डक मिला। वैसे विश्व गुणरत्ने जिनके साथ ओपनिंग करने आती है उन पे इफेक्ट पड़ा, शतक बनाया उन्होंने 98 बॉल्स के अंदर। और हसीने परेरा ने इनिंग्स को रेस्क्यू किया, 46 किया बेहतर गेंदों के अंदर। स्टार्टिंग में जल्दी से 2-3 विकेट गिर गए थे, फिर यहाँ जो समर विक्रमा थी हर्षिता, उन्होंने 19 के 28 गेंदों के अंदर सुगंधि को कुमारी डाउन द ऑर्डर आके एक क्विक फायर 13 बॉल में 18 की पारी खेल के जाती है। ऑल पेंडरगस्ट ने 3 विकेट निकाला, 25 रन खर्च करे मात्र 8 ओवर के अंदर। डलजेल को 2 विकेट मिले, कैली को 2, टैक्टर को 1 विकेट मिला। आयरलैंड आती है चेस करने। इन्होंने एक शानदार मैच यहाँ पे प्रोड्यूस करके दिया था। लास्ट ओवर थ्रिलर हमको देखने को मिला। 4 बॉल रहते, टारगेट चेस होता है और वहां पर कौन थी स्ट्राइक पे? ऑरला प्रेंडरगस्ट। ये नहीं होती टीम शायद नहीं जीत पाती। एक तरफा मैच आपको श्रीलंका के फेवर में देखने को मिलता है। 122 बनाए इन्होंने 107 गेंदों के अंदर, अकेले खड़ी हो गई, कह रही थी भाई मैं ये मैच को फिनिश करके जाऊंगी। लड़ी ये जैसे कि रानी की तरह, सीधी बात है। फिर यहाँ पे देखिए एमी हंटर 42 फ्रॉम 45 बॉल्स, सारा फॉक्स ने 30 अच्छा स्टार्ट दिलाया, स्टॉकेल ने 19 बनाया, दिलारी को 4 विकेट्स मिले, कुला सूर्या, निशान झाला, प्रोबोधानी को एक एक विकेट मिला। अतोपतु वहां पे विकेटलेस रहती है। तो इस मैच के अंदर क्या होगा इसके बारे में आपसे डिटेल से बात करूंगा। पहला मैच जो हमने देखा तो उसके अंदर क्या ऑब्जर्वेशंस थी, कौन से प्लेयर्स थे जिनका रिदम बहुत अच्छा लग रहा था, इसके बारे में बात करूंगा। बहुत से पॉइंट्स है, मजा आएगा, एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेगी। अगर आप यहां तक रुके हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 15 मिनट और दे दें, आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इवन मेरे को भी हर मैच के अंदर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये नहीं है कि मैं एकदम एक्सपर्ट हूँ, एकदम बहुत बड़ा आदमी हूँ आपके सामने आ रहा हूँ वीडियो के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ नॉर्मल थिंग, हम हमेशा सीखते हैं लाइफ के अंदर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फायदा क्या है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कई बार आपका मैच ज्यादा अच्छा चले जाए, आइए मेरे से और बातचीत करिए। आपके जो खुशी के केमिकल वो रिलीज हो रहे हो, किसी से साझा कर रहा हूँ मैं हूं ना, मेरे को पता है हारोगे तो आप गाली दोगे, वो बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं बोल ही नहीं रहा। आगे चलता है पिच रिपोर्ट की तरफ। सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब बेलफास्ट के ऊपर मैच है और यहाँ पर हमने रिसेंटली देखा 16 अगस्त को रिसेंटली आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका का जो पहला ओडीआई था इसी वेन्यू के ऊपर हुआ। उसकी पूरी मैच समरी हमने देखी थी। 260 श्रीलंका ने बनाया, आयरलैंड इसको 4 बॉल रहते चेस कर जाती है। उस पूरे मैच के अंदर एक प्लेयर इन्वॉल्व थी, ऑरला प्रेंडरगस्ट, पूरे मैच के अंदर। इससे पहले 3 सितंबर 2023 को मैच हुआ था टाइफॉन्स वर्सेस ड्रैगन्स के बीच में, डोमेस्टिक मैच था। 271 बना, चेसिंग टीम 204 बनाती है। आयरलैंड यहाँ पर 2 मैचेस खेली है। वैसे आज तक इस वेन्यू के ऊपर 2 ही विमेंस के इंटरनेशनल मैच में ओडीआई के अंदर। एक 1997 में हुआ था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें आयरलैंड हारी थी। और अभी रिसेंटली 16 अगस्त को यहाँ पर आयरलैंड जीती। श्रीलंका विमेन इस वेन्यू के ऊपर एक मैच खेल चुकी है और इनको यहाँ शिकस्त मिली थी। बैटिंग फर्स्ट एक चेस करते हुए एक मैच जीता गया है। वैसे ये वेन्यू बैटिंग फर्स्ट की तरफ थोड़ा सा बाइस्ड है क्योंकि हमने देखा था 271 बनाया जो 3 सितंबर को मैच हुआ था लास्ट ईयर, ये बैटिंग फर्स्ट जीती थी। ये गेम भी बैटिंग फर्स्ट वाली टीम जीत सकती थी अगर ऑरले पेंडरगस्ट को जल्दी आउट कर दिया जाता तो। और जो लास्ट मैच था ना आयरलैंड श्रीलंका का, उस गेम के अंदर 10 विकेट पेस ने निकाला और 5 विकेट स्पिन ने। ओवरऑल विकेट कॉलम ये कहता है जो पिछले 2 मैचेस यहाँ पर हुए हैं विमेंस के 50 ओवर के, 13 विकेट पेसर्स के नाम। पहली पारी में 11 जो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है पहली पारी में पेसर्स। सेकंड इनिंग्स में पेसर्स के मात्र 2 विकेट है, स्पिनर्स के 22 विकेट है। पहली पारी में 7, दूसरी पारी के अंदर 15। और श्रीलंका चाहे बॉलिंग फर्स्ट करे चाहे बॉलिंग सेकंड करे, उनके पेसर्स ज्यादा कम विकेट निकालेंगे एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। और आयरलैंड पहले बॉलिंग करे चाहे सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करे, उनके जो पेसर्स वो ज्यादा विकेट निकालते हैं। उनकी स्ट्रेंथ ही वही है ना यार, सीधी बात है। राइट आर्म पेसर का 12, लेफ्ट आर्म पेसर का 1 विकेट है, स्पिनर्स के ऑफ 10 विकेट, लेग स्पिनर्स का 11 विकेट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर का 1 विकेट है। ये पिच की फोटो आप देख सकते हैं। जब रिसेंटली यहाँ पे पिछला मैच हुआ था पहला ओडीआई का, तो पिच ऐसी थी, ज्यादा हरी नहीं थी। आमतौर पर हम देखते हैं आयरलैंड के अंदर बहुत ज्यादा ग्रीन विकेट होता है, बट एक न्यूट्रल सरफेस था। ये देखो आप, पिच दिख तो रही है ना, कई बार तो ऐसा लगता है आप ढूंढते हो कि पिच कहाँ पर है और ग्राउंड कहाँ पर है।
ग्राउंड की आउटफील्ड की जो ग्रास होती है वो का है, बट यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया माहौल था। और इससे पहले जब मैचेस हुए थे तो ज़्यादा ग्रासी विकेट था 2022 के अंदर जब मैचेस हुए, ऐसा कुछ सरफेस दिखता है। और वैदा फोकस ठीक है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बढ़िया माहौल, अभी फिलहाल कोई बारिश के चांसेस नहीं है। मैच जल्दी स्टार्ट होगा वहाँ पे, आपको ध्यान रखना सुबह के 11 बजे के आसपास ये मैच स्टार्ट होगा वहाँ अपने भारत के अंदर, तो बज रहे होंगे 3:15। और लॉरा डिलानी बाहर हो गई हैं सीरीज से, और ऊना रेमंड हॉय, जैन मगुरी और सारा फॉक्स को स्क्वाड में ऐड किया गया है। दोनों टीम्स ने आपस में 2024 से लेकर 2000 के बीच में पिछले 24 साल के अंदर खेले हैं 6 मैच। श्रीलंका 3 जीती है, आयरलैंड 1 जीती है और 2 मैच में रिजल्ट गए हैं। सारा फॉक्स ओपन करती हैं गैबी लुइस के साथ। एमी हंटर 1 डाउन विकेट कीपर बल्लेबाज है। ओला पिंडरगस्ट इस टीम की वाइस कैप्टन है। ली पॉल, रेबेका स्टॉकेल, एर्लिन कैली जो ऑकलैंड के लिए खेल चुकी है, बहुत ही एक्सपीरियंस क्रिकेटर है। अलाइस टैक्टर, फ्रिया सर्जेंट, फिर आपको यहाँ पे एलना डलजेल दिखेगी। जैन मगूरी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी जो नई गेंद से वैसे आमतौर पर बॉलिंग कराने के लिए जानी जाती है, बट ओडीआई के अंदर मिड फेस में बॉलिंग कराती है और लेट डेथ ओवर के अंदर आके डालती है। श्रीलंका वेमेन चमारी आतापतु द लीजेंड ओपन करेंगी विष्णु गुणरत्ने के साथ। हर्षिता समरकुरा माधवी आपको 1 डाउन दिखती है। और फिर आएंगे यहाँ पे कविश दिलारिया, तो असिनी परीरी भी आ सकती है। लास्ट गेम में असिनी आई थी। नलाकाशी डिसिल्वा, अनुष्का संजीवनी, सचिनी निशांसाला, सुगंधिका कुमारी, अचन्न कुलसूर्या, उदेशिका प्रोपोदानी। अब देखते हैं स्टैट्स। सारा फॉक्स ने एक हेड टू हेड खेला जो पिछला था उसमें 30 किया था चेस करते हुए। इस वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 5 विकेट है। इसका 5 आया था जो 3 सितंबर 2023 को यहाँ पे एक मैच हुआ था। 43 रन, बैटिंग सेकंड 13 और 30। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ तो ओवर डालेगी यार 4-5, बट बॉलिंग करना नहीं आई क्योंकि उनके पास पहले बहुत से बॉलर्स थे। देखो मैं बताता हूँ आपको, एक बॉलर ये, एक ये, एक ये, एक ये, फिर ये, फिर आ जाती हैं ये, तो 6 बॉलर तो वैसे ही हो गए। 7वीं बॉलिंग ऑप्शन थी ये, और ये कब काम आएगी? मोस्टली सेकंड इनिंग्स में काम आ सकती है, जब इनकी टीम सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करेगी तब। मुश्किल है बट करा सकती है उस केस के अंदर। गैबी लुइस 2 मैचेस में 19 रन, 2 विकेट, 8 ओवर डाल चुकी हैं। लीजेंड ऑफ द गेम इसको हम कह सकते हैं फॉर द आयरलैंड क्रिकेट। 10 और 9 चेस के ऊपर आया, वेन्यू के ऊपर 9 रन है चेस करते हुए। रिसेंट फॉर्म 9, 119, 39, 0, 10, 45, 69, 27। एमी एंटर का एक मैच में 42 रन है चेस करते हुए। एक कैच इन्होंने लास्ट गेम में लिया था जो आपको पता है किसका था, बात नहीं करूंगा। 2 मैचेस में 142 रन है, एक कैच, 2 स्टंपिंग, बैटिंग फॉर 100, चेस के ऊपर 42। इसने शतक भी लगाया था डोमेस्टिक गेम के अंदर, और पिछले गेम में भी इसने 45 बॉल्स में आई थिंक 42 किया था, जो बहुत अच्छा कन्वर्जन था रहने बॉल के आसपास। पसंद करती है ये भाई साहब वो प्लेयर, ऑरला पिंडरगस्ट जो फ्यूचर सुपरस्टार प्लेयर बनती जा रही है। एक मैचेस में 122 रन, 3 विकेट, वैन्यू के ऊपर भी सेम नंबर है। और नजर रखिए इस प्लेयर के ऊपर बिकॉज शी इज स्टार इन मेकिंग। आती हैं फिर यहाँ ली पॉल, खतरनाक लग रही है एकदम भूतनी की तरह, जस्ट फॉर फन। 7 रन चेस के ऊपर, वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 31 रन, 24 और 7 चेस के ऊपर, और 7, 6, 45, 2। तगड़ी प्लेयर है, पहले ओपन करा करती थी, अब ओपन नहीं कर रही है क्योंकि सारा फॉप से टीम ओपन कराना प्रीफर कर रही है। वैसे ली पॉल भी ठीक ठाक बैटर है, बहुत कम गेम्स में चलती है, डाउन द ऑर्डर ओपन करती तो फिर शायद चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट मेरे को मुश्किल लग रहा है। बॉलिंग भी नहीं कर रही, खैर ये भी एक बॉलिंग ऑप्शन है इस टीम के पास जो लाइकली बॉल कर सकती है क्योंकि उनके पास फर्जेंट एक ऑफ स्पिनर पहले ही है, श्रेया, तो इसके चांसेस कम है सारा फॉप्स के बॉलिंग कराने के। ये लफड़ा है सबसे बड़ा। फिर आते हैं हम रेबेका स्टॉकेल, ये सिर्फ 11 पूरा करने के लिए इस टीम में खेलती है मोस्टली। 19 रन था लास्ट गेम में चेस करते हुए, 2 मैचेस में 19 रन है। एर्लिन गैली का 2 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट, हेड टू हेड के अंदर वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 2 विकेट, 56 रन, स्टार क्रिकेटर। अलाइस टैक्टर 1 मैच में 1 विकेट, वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 1 विकेट है, 6 रन विद द बैट है इसके। जैन मगूरी, या ये आप कह सकते हो यान, कई लोग यान कहते हैं इसको, 0 विकेट बॉल फर्स्ट, वेन्यू के ऊपर भी 0 विकेट बॉल फर्स्ट। इसने लास्ट गेम में बताऊँ याद हो तो आपको 48 और 50th ओवर डाला था जितना मुझे याद आ रहा है। श्रेया फर्जेंट 0 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट, वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 1 विकेट है, ऑफ स्पिनर है। देखते हैं इसका क्या योगदान होगा। एलना डलजेल लास्ट गेम में 2 विकेट निकाला, अच्छा स्पेल रहा था नई गेंद से, और पेस थी इनके पास ठीक ठाक, सीरियसली कहूँ तो 2 मैचेस में 2 विकेट, 28 रन है इस वेन्यू के ऊपर। फिर ये देख सकते हैं विकेट कीपर एंड मगूरी। नई गेंद देखो डलजेल और ऑर्ला पेंडरगस्ट ने ली थी, पहला चेंज थी अलाइस टैक्टर। डेथ ओवर के अंदर आपको मगूरी, ऑर्ला पेंडरगस्ट, अर्लिन गैली 3 एक्सपीरियंस कैंपेनर दिखेंगे।
विश्व गुणरत्न ने शतक लगाया हेड टू वेन्यू के ऊपर। रिसेंट फॉर्म बहुत सही रहा इनका। विमेन एशिया कप में अच्छी दिखी थी, उससे पहले श्रीलंका वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में अच्छी दिखी है। इस प्लेयर ने अपना जो गेम है ना उसको थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाया है। चमारी यातोपतु 3 मैचेस में 117 रन से 111 6-0। इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है। वाइस कैप्टन कैप्टनसी के लिए टॉप मोस्ट पिक। पूरे 10 ओवर तो मुश्किल डालेगी, 6-7 ओवर डाल सकती है एट मैक्स। 0 रन से 0 विकेट, बॉल सेकंड करते हुए लास्ट गेम बहुत खराब गया था इनका वैसा। हर्षिता समरकुरा माधवी 19 रन की पारी और इससे बेहतर प्लेयर है। पिछली 3 इनिंग्स इसकी इंटरनेशनल 65 86 नॉट आउट 69 नॉट आउट, इससे पहले जो लास्ट मैच आया था। हसीनी 2 मैचेस में 63 17 46 वन के ऊपर 46 किया। 2 डाउन इसको खेलना पसंद है, वैसे ही ऊपर जब मौका दिया जाता है हसीनी सिंगल डबल कर आके बहुत ज़्यादा बॉल खेल के 30-40 आपको इजीली करके दे सकती है। दिलारी ये जैसे वहाँ ऑर्लैप पिंटरगिस्ट है, यहाँ से कविशी दिलारी है। 16 रन 4 विकेट वेन्यू के ऊपर और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर। इलाकाशी डिसिल्वा डाउन दौड़ार आती हैं, वो वैल्यू नहीं मिलती। कुछ टीम्स में ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। अनुष्का संजीवनी ने 17 किया था, ये भी डाउन दौड़ार आ रही हैं बहुत। निशान साला 17 रन इसने विद द बैट बनाए, विकेट पूरे 10 ओवर डाले, 1 विकेट निकाला। एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जो विद द बैट विद द बॉल दोनों तरफ से वैल्यू देगी। सुगंधिका का 18 रन 0 विकेट था, बॉल सेकंड। ये भी पूरे 10 ओवर डालती है आमतौर पर। लास्ट गेम में विकेटलेस गई थी। एक्सपेक्ट करिए इस गेम में कुछ ना कुछ करे। अचिन कुलसेया को 1 विकेट मिला बॉल सेकंड करते हुए, इतना खास इंपैक्ट नहीं रहा था मैच में। उदेशी का प्रोबोधानी जो एक बहुत बड़ी क्रिकेटर है, इन्होंने 10 ओवर के अंदर आई थिंक 47 रन दिया था, उससे बहुत बेहतर कर सकती थी ये। लेफ्ट आर्म पेसर, गेंद को अंदर लाती है, स्टार्टिंग का सेट डालती हैं, विकेट निकाल सकती हैं। सारा फॉप्स का, इवन गेबी लुइस का भी एक इंपॉर्टेंट पिक। एनोशी फर्नांडो हेड टू हेड के अंदर 3 विकेट है, एक विकेट टेकिंग बॉलर के तौर पे देखा जाता है। काव्य कमेंटी के पास शेयर पेस है। अम्मा कंचना थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेती हैं। सचिनी गिमानी शशिनी गिमानी लेफ्ट आर्म चाइनामैन वेरिएशन लाती है टीम में। कौशानी नुत्यांगी राइट विकेट कीपर बल्लेबाज। नई गेंद प्रोबोधानी और कुला सूर्या ने लिया था। पहला चिन्ह सुगंधिका थी। डेथ ओवर के अंदर दिलारी, आतापतु और उदेशी का प्रोबोधानी आपको दिखेंगी। गेबी लुइस का जो मैचअप है सुगंधिका के साथ 7 गेंद 5 रन। प्रोबोधानी ने 26 गेंद के अंदर 15 रन देकर 3 पारियों में 1 बार आउट किया है। लास्ट गेम में कुल्ला सूर्या का शिकार बनी है, 29 गेंद 22 रन 3 पारियों में 1 बार आउट किया है। सारा फॉप्स वर्सेस निशान साला 6 गेंद 2 रन 1 पारियों में 1 बार आउट किया है। एमी एंटर का कोई खास मैचअप नहीं है। ऑल पेंडरगस्ट भाई क्या खेली लास्ट गेम में, जितनी तारीफ करी उस प्लेयर की उतनी कम है। रेबिका स्टोकेल वर्सेस प्रोबोधानी 10 गेंद 12 रन। ली पॉल का नहीं है कोई मैचअप, ऑफ स्पिन के सामने दिक्कत है उसको। और इनोशी ने आउट किया, दिलारी ने लास्ट गेम में आउट किया, तो ली पॉल विज लेफ्टी बैटर, सीधी बात है। श्रीलंका की तरफ से चमारी यातापतु को ऑल पेंडरगिस्ट ने पहले ओवर में आउट किया था, पहली गेंद के अंदर। विश्व गुणरत्न ने कोई खास मैचअप नहीं है। पेंडरगिस्ट को थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, जो उन्होंने लास्ट गेम में किया। 21 बॉल में 9 रन 3 पारियों में 1 बार आउट किया है। हर्षिता वर्सेस डलदेल, जैन मंगूरी का विषय दिलारी का नहीं है। और तो नॉर्मल मैचअप है यार सर, क्या बताऊँ मैं। वर्सेस लेग स्पिन टीम्स कैसा खेली आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ऑफ स्पिन को टीम्स कैसा खेलती है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को कैसा खेलती है, लेफ्ट आर्म पेसर्स को टीम ने कैसा खेला सिंस 2023 1 जनवरी 2023 से लेकर अभी तक जो ओडीआई के मैचेस हुए विमेंस क्रिकेट में। ठीक है, आगे चलते हैं। और आप साइन अप कर सकते हैं विजन 11 के ऊपर। 28% जीएसटी फ्री, 30% टीडीएस फ्री, 5% रियल कैश मिलता है ट्रांसफर के ऊपर जब आप अपनी विनिंग को डिपॉजिट में वापस कन्वर्ट करते हो। इसका फायदा क्या होता है आपको, अगर खेलना ही है फैंटेसी के अंदर, जीती हुई अमाउंट को फिर से डिपॉजिट में डालो, 5% रियल कैश लो। लिंक नीचे है। स्मॉल लीग के लिए वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है फिलहाल मार्केट के अंदर। मैं खुद यहाँ खेल रहा हूँ, तो ट्राई करके देखो, ही नहीं कहूँगा आप यहीं पे खेलिए। ऑल पेंटरगस्ट कॉमन कैप्टन दिलारी के साथ 2 सुपरस्टार ऑलराउंडर्स। अलग जाना तो चमारी यातापतु है, ये भी वन ऑफ द फाइनेस्ट लीजेंड का इसको टैग मिल चुका है श्रीलंका के अंदर। एशिया कप इन्होंने जिताने में अहम भूमिका निभाई थी, MVP प्लेयर थी। एर्लिन कैली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेटर। सारा फॉब्स, गेबी लुइस 2 ओपनर्स रोटेट कर सकते हो कुछ टीम्स के अंदर। टीम्स बना लेते हैं फटाफट बिना देरी। मेरा नेटवर्क चला गया, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ नेटवर्क को पहले। तो कीपिंग सेक्शन में आपके पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा ऑप्शन मिलता है एमी एंटर का, आप इन्हीं को प्रीफर करें। संजीवनी को भी ट्राई कर सकते हैं अगर इनका दिन अच्छा रहा, श्रीलंका मैच को अगर अच्छे से डोमिनेट करती हैं, कीपिंग से अच्छे खासे पॉइंट देखे जा सकते हैं। विमेन गेम्स में आपको हमेशा पता है कई बार जो लास्ट के जो टैलेंटेड बैटर्स आते हैं वो कूद के विकेट देके जाते हैं, तो कहते हैं भाई आप स्टंपिंग करिए, खुल के कैच आउट करिए हमको, वो बहुत होता है। बट वैसा गेम होना चाहिए। 2 मैचेस बचे हैं सीरीज के अंदर, पहला मैच हो चुका है तो शायद एक गेम ऐसा आए। हर्षिता एक क्लास प्लेयर है,
गेबी लुइस इंपॉर्टेंट यहाँ से, विश्मी राजपक्षा गुणरत्ने भी बहुत ही क्लास क्रिकेटर। यहाँ से आप अत्तापत्तू को लीजिए, दिलारी आपके पास, अर्लिन कैली, पेंडरगस्ट जो पिछले गेम में अकेले 250 पॉइंट्स दे गई, मतलब क्या ही बातचीत करें इन प्लेयर के बारे में। प्रबोधानी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से निशांत सालों को भी प्रीफर करी, मैंने भी लास्ट गेम में इनको लिया था। और मेरी 11 प्लेयर थी सुगुंदिगा, कहाँ गई ये मेरी टीम बनेगी मोस्टली, ये 7-4 के फेवर में ही जाएगी, क्योंकि श्रीलंका ज़्यादा बढ़िया टीम है। वो तो आप खुद सोचिए, इतना क्लोज गेम चला गया ना, वहाँ पे हर्षिता समरविक्रम चली। आप इस तरह से समझिए, इंडिया का जो टॉप 3 है ओडीआई में, शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये 3 प्लेयर्स है। इसी तरह यहाँ पे विमेंस क्रिकेट के अंदर श्रीलंका के पास 3 है, हर्षिता समरविक्रम माधवी, चमारी यातापत्तू, विश्मी गुणरत्ने से 1 प्लेयर चली थी। अगर 2 प्लेयर भी चल गए तो एक 1 साइडेड मैच आपको देखने को मिल सकता है इन फेवर ऑफ श्रीलंका, तो ये ध्यान रखना है। पेंडरगस्ट सब कैप्टन करेंगे यार इस गेम में, ठीक है। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, पेंडरगस्ट को वाइस कैप्टन करिए, दिलारी को कैप्टन, या फिर अतुपत्तू को भी आप कुछ ना कुछ जरूर बनाएं, क्योंकि सीरियसली कहूँ बहुत तगड़ी क्रिकेटर है। एक बार सेट हो गई पावर प्ले में 30-40 रन इजीली बना जाएगी अकेले दम पे। तो ये टीम बनी है फिलहाल। चमर अतुपत्तू को अपनी इक्वेशन से बाहर मत निकालिए एज ए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी। बॉलिंग के चांसेस भी, लेट बॉलिंग कराने आती है, क्या पता लेट बॉलिंग कराए और फिर बाद में एक साथ 3-4 विकेट निकाल जाए पैर के अंदर, गुच्छों के अंदर। तो लेट्स सी क्या होता है इस गेम के अंदर। एंजॉय दिस क्लैश, सी सून। और आपको कोई प्लेयर ट्राई करना है, अगर जो टीम आइलैंड वीमेन की पहले गेंदबाजी करती है, तो एक यान मंगूरी प्लेयर है, ये है ना, ये डेथ में डाल रही थी लास्ट गेम में, इसका दिन रहा, ये भी 2-3 विकेट इजीली निकाल सकती है। ग्रैंड के लिहाज से बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई करना है इसको। डलजेल ठीक है, नई गेंद से बॉलिंग कराती है, बट मैं एक्सपेक्ट करूंगा जो श्रीलंका का टॉप 3 बहुत हेवी है, तो वहाँ विकेट शायद इतने ना गिरें। जय हिंद, देखते रहिए स्टैट्स गुरुजी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक ले जय हिंद, और द 100 का वीडियो देख ले, वुमेन्स का पहले ही आउट है, आपको साइड में ऊपर दिख भी रहा होगा। एंजॉय दिस गेम।